या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को मेरी तरफ से महानवमी और सिद्धिदात्री माँ की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। आज दुर्गा सप्तशती के अंतिम पाठ में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्य, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। इसी के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना स्तोत्र भी आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नवरात्रि के अंतिम दिन इन पाठ को करने से माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा आपको प्राप्त होती है और संपूर्ण नवरात्रि का फल भी आपको प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब माँ भगवती जगदम्बा का अपने मन में ध्यान कीजिए और ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग अर्थात बिजौरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध अर्थात धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुरत्यया ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन महाकाली से ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी अर्थात बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। इसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो।
उन दोनों से ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान से संपन्न सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान अर्थात महतत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमो गुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंगा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से ढका होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंग राग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं,
फिर भी उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित होकर पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन्माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की अलग अलग उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें, उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का तथा दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्ये, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर
बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़ें और उनकी बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उससे तिल और घी मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित होकर महादेवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। इसके बाद मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार वैकृतिक रहस्य संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनकी श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना तथा सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्त को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती है। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित। उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त
तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडिका, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। ब्राह्मरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन्माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या समान घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। इस मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एमकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी अर्थात अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और येकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भानंदिनी,
ब्राह्म भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम क्षम धिजाग्रहम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजी, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारी, शोणित बीज हरी, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावे, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल की तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा
रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और संभव हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आज संपूर्ण होते हैं। इस पाठ को पढ़ने, उच्चारण करने में, ध्यान में, पूजा में, आराधना में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो माँ भगवती दुर्गा से अपने दोनों हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ जगदम्बा मुझे समस्त गलतियों के लिए क्षमा करें और हम सभी के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप सभी भक्तजनों से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर एकादशी की व्रत कथा, प्रदोष की व्रत कथा, पूर्णिमा की व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। इस चैनल पर आपको ये सारी कथाएं सही समय पर प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।